राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो किसी राजनीतिक विरासत के सहारे नहीं बल्कि अपने संघर्ष, संगठन, क्षमता और जमीनी पकड़ के दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। दौसा से कांग्रेस के सांसद मुरारी लाल मीणा का भी ऐसे ही नेताओं में शुमार है। सरकारी सेवाओं में रहते हुए जिन्होंने राजेश पायलट की राजनीति से कह सीखा, उसके बाद पहली बार बांदीकुई सामान्य सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने। अब तक 4 बार विधायक, 2 बार मंत्री और वर्तमान में दौसा के सांसद हैं। लेकिन क्या मुरारी लाल मीणा के लिए यह राजनीति का सफर इतना आसान था, या फिर यह सफर तय करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की? पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में हम बताएंगे मुरारी लाल मीणा ने कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे जनता के दिलों पर राज किया और कैसे मंत्री और सांसद बने। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी। 20 जुलाई 1960 को दौसा जिले के बसवा तहसील के छोटे से गांव अलियापाड़ा में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मुरारी लाल मीणा ने अपनी शुरुआती जिंदगी अभाव अभियोगों के बीच बिताई। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने सरकारी सेवा में पीडब्ल्यूडी विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में नौकरी शुरू की, लेकिन उनका मन सरकारी फाइलों और पीडब्ल्यूडी से ज़्यादा जनता के बीच काम करने में लगता था। वे स्वर्गीय राजेश पायलट के पीएस के तौर पर रहे और वहीं से उन्होंने राजनीति का गुणाभाग सीखा। बताया जाता है कि मुरारी मीणा ने एक लंबा समय राजेश पायलट जी के साथ बिताया। उस समय राजस्थान और केंद्र की राजनीति में राजेश पायलट की तूती बोलती थी। दौसा में तो पायलट का एक छत्र राज था और मुरारी मीणा उनका सारा कामकाज संभालते थे। चुनाव प्रबंधन से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक का सारा काम मुरारी मीणा ही देखते थे। कहा जाता कि मुरारी लाल मीणा के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब वे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट के निजी सचिव बने। राजेश पायलट के साथ रहते हुए उन्होंने राजनीति की बारीकियां, संगठन की ताकत और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कला सीखी। कहा जाता है कि पायलट की राजनीति ने मुरारी मीणा को जन नेता बनने की राह दिखाई। यही कारण है कि आज भी उन्हें दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट की राजनीतिक विरासत का हकदार माना जाता है, उनको शिष्य माना जाता है। जब कांग्रेस पार्टी ने मुरारी मीणा ने टिकट मांगा, उन्हें नहीं दिया और स्वर्गीय राजेश पायलट का निधन हो चुका था। मुरारी मीणा पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, लेकिन उनका जो आका था वो दुनिया में नहीं था। तो आप समझते हैं जिसका राजनीतिक आका नहीं होता उसे बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। मुरारी लाल मीणा के जीवन में भी ऐसा ही दौर आया जब कांग्रेस उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सविता मीणा को बांदीकुई से निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतार दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद वर्ष 2003 में मुरारी लाल मीणा खुद बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर बांदीकुई की सामान्य सीट से चुनाव लड़ा और प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 42,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की और उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो मंत्री थे शैलेंद्र जोशी को हराने का काम किया। यह जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व को दिया गया एक राजनीतिक संदेश भी था कि दौसा की जमीन पर मुरारी लाल मीणा की पकड़ कितनी मजबूत है। उन्होंने वर्ष 2003 के चुनाव में कैबिनेट मंत्री रहे, वो माफ़ कीजिएगा, उन्होंने इस चुनाव में शैलेंद्र जोशी को हराया जो गहलोत कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे और वहाँ के खांटी कांग्रेसी नेता माने जाते हैं, जिनके दादा भी वहाँ पर विधायक रहे हैं। और इसके बाद एक तरह शैलेंद्र जोशी का राजनीतिक कैरियर खत्म सा हो गया। करीब 42,000 वोटों से हराया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। राजस्थान की राजनीति में यह बात मुरारी लाल मीणा को अलग पहचान देती है कि उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक सफर सामान्य सीटों से चुनाव लड़कर तय किया। उन्होंने आरक्षित सीटों के भरोसे नहीं रहे। जातीय समीकरण और आरक्षित सीटों की राजनीति के दौर में सामान्य सीटों पर लगातार जीत दर्ज करना यह उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। दूसरी बार वे 2008 में बसपा से ही दौसा से विधायक जीते और गहलोत सरकार में, क्योंकि समय उनके पास सीटें कुछ कम थी और गहलोत सरकार ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को न्योता दिया, सरकार में शामिल हुए और ये जो मुरारी लाल मीणा है इस सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने बसपा के सभी जो विधायक थे उन सबको भी कांग्रेस में विलय कर दिया था और इसके बाद
अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया और बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में मंत्री पद हासिल किया। वर्ष 2013 के में कांग्रेस ने उन्हें दौसा से टिकट दिया, लेकिन वो बीजेपी के शंकरलाल शर्मा से चुनाव हार गए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दौसा से निर्वाचित हुए और इस बार उन्हें कृषि विपणन मंत्री बनाया गया। अब उनके आका सचिन पायलट का साथ उन्हें मिल गया था, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। स्वर्गीय राजेश पायलट की वजह से उनका सीधा पहले से ही सचिन पायलट से जुड़ाव रहा, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में ये और मजबूत हो गया। दूसरी बार वे गहलोत सरकार में मंत्री बने, लेकिन उन पर ठप्पा सचिन पायलट का लगा रहा, क्योंकि सचिन पायलट गुट और राजेश स्वर्गीय माफ कीजिए अशोक गहलोत गुट, दो गुट चलते रहे और मुरारी लाल मीणा पर यह लगा रहा कि ये सचिन पायलट गुट के हैं। इस बीच मुरारी मीणा की धर्मपत्नी सविता मीणा को कांग्रेस पार्टी ने 2019 में दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन उन्हें जसकौर मीणा, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी थी, उनके सामने हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2023 के जब विधानसभा चुनाव आए तो दौसा विधानसभा सीट से एक बार फिर मुरारी मीणा को टिकट दिया गया और उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन वर्ष 2024 के जब आम लोकसभा चुनाव आए तो दौसा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई कदावर नेता नहीं था, तो उन्होंने दौसा से विधायक जो मुरारी लाल मीणा थे उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा। और जब दौसा से मुरारी मीणा को चुनाव मैदान में उतारा तो उन्होंने जो पूर्व मंत्री है कन्हैयालाल मीणा, उनको करीब 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया और मुरारी मीणा सांसद बन गए। आपको पता है इस चुनाव में खुद पीएम मोदी प्रचार करने आए थे और किरोड़ीलाल जी मीणा ने भी रोड शो किया था, और यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई थी किरोड़ीलाल मीणा की और मुरारी लाल मीणा की। लेकिन क्योंकि मुरारी लाल मीणा की छवि कुछ अलग टाइप की थी, इसलिए 36 कौम का उन्हें साथ मिला और 2 लाख से ज़्यादा वोटों से पीएम मोदी की रोड शो के बाद वो जीते। और यही कारण था कि जब किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा दौसा सीट नहीं जीते तो, दौसा सवाई माधोपुर भी उनके खाते में जोड़ दी गई थी कि पूर्वी राजस्थान की सीटें भाजपा जीतेगी, नहीं जीत पाई और उन्होंने अपनी घोषणा के अनुसार एक बार इस्तीफे देने की पेशकश भी की, हालांकि इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ी बात थी क्योंकि कुछ लोग उन्हें मुरारी लाल मीणा को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी शिष्य मानते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो एक दूसरे के विरोधी पार्टियों में रहे। उनसे सामान्य व्यवहार हो सकता है दोनों का, लेकिन वो विरोधी पार्टी के रहे। फिर लेकिन वो राजेश पायलट के शिष्य रहे, पॉलिटिकल गुरु उनके राजेश पायलट ही रहे स्वर्गीय सचिन पायलट के, अब वर्तमान में खास माने जाते हैं। दौसा में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ तो सामान्य सीट पर उन्होंने डीसी बैरवा को टिकट दिलाया, जो कि सचिन पायलट के खास समझे जाते थे। अब यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ गया उनके लिए कि डीसी बैरवा के सामने जो उम्मीदवार थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा जी थे। ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। मुरारी मीणा के सामने सवाल ये था कि सामने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई चुनाव लड़ रहे थे, आरोप ये लग रहा था कि मीणा समाज को समर्थन कर रहे हैं। सचिन पायलट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल ये था कि ये उनकी पारंपरिक सीटें रही है, दौसा में उनके पिताजी सांसद रहे, वो खुद सांसद रहे, तो उनके ऊपर भी तगड़ा वो था। अशोक गहलोत पर यह था कि साहब वो माली वोटों को दिलाएंगे, और हुआ ये कि यहाँ पर सचिन पायलट, मुरारी मीणा, डीसी बैरवा को जिताने में सफल रहे और जगमोहन मीणा जैसे दिग्गज जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई थे उनको हरा कर एक बड़ा संदेश दिया। जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, खुद मुख्यमंत्री गए थे, तो एक तरह से इस हार ने दौसा की राजनीति में मुरारी लाल मीणा की छवि को और मजबूत किया। सचिन पायलट का कद और बढ़ा और दौसा की राजनीति के साथ साथ उनके जो और विरोधी थे उनमें भी एक संदेश गया कि मुरारी मीणा को कमजोर आंकना एक भूल है। वो डॉक्टर किरोड़ी मीणा के समान कांग्रेस पार्टी में एक कदावर नेता के तौर पर है, और उनके साथ में क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सांसद का चुनाव जीता, फिर विधानसभा का चुनाव भी जीता, और फिर उपचुनाव में जिस तरह से सामान्य सीट से एससी वर्ग के व्यक्ति को चुनाव जिताने में जिस तरह से उन्होंने मदद की, उससे सचिन पायलट, मुरारी मीणा का कद आम लोगों में बढ़ा। और जो लोग सोचते थे कि मुरारी मीणा सिर्फ जो मीणा समाज के नेता है या किरोड़ी मीणा ही मीणा समाज के नेता है, कहीं न कहीं मीणा समाज में भी गया कि नहीं, मुरारी मीणा का एक अपना स्थान है। मुरारी मीणा का एक बेटा आईएएस भी है,
तो उन्होंने एक तरह से समाज में आईएएस बनकर परिवार का नाम रोशन किया। उनकी एक बेटी कानून की पढ़ाई कर रही है, एलएलएम कर रही है, कांग्रेस की नेता भी है। और लेकिन क्या आप जानते हो मुरारी मीणा को ये सब चीज़ें ऐसे ही हासिल हो गई? नहीं, इसके लिए मुरारी मीणा का जो जन संवाद है वो सबसे बड़ी ताकत रहा। उनका व्यक्ति टू व्यक्ति वो, क्योंकि राजेश पायलट जी के साथ, स्वर्गीय राजेश पायलट जी का तमाम चुनावों में उन्होंने भागीदारी निभाई थी, तो उनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। वो किसी कार्यकर्ता से बात करते हैं तो उसके पिताजी के और उसके दादाजी का नाम जरूर लेते हैं, तो वो कार्यकर्ता नया युवा है वो भी खुश हो जाता है। तो उनकी जो जमीनी पकड़ है वो बहुत मजबूत है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है, खुद सीधी बातचीत करते हैं और हर परिस्थिति में संघर्ष करने की क्षमता उनमें है। वे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे दिग्गज जो बीजेपी के नेता है, उनके समकक्ष के कांग्रेस के बड़े मीणा समाज के बड़े नेता है। दौसा में अपना अलग प्रभाव रखते हैं। कहा जाता है कि मुरारी मीणा की पकड़ न केवल मीणा समाज में मानी जाती है, बल्कि मुरारी मीणा को सभी 36 कौम का लीडर माना जाता है, जो सभी को साथ लेकर चलता है। यही कारण है कि जेईएन की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए इस नेता ने कभी हार नहीं मानी। कांग्रेस से नाराज हुए तो बसपा से जीतकर दिखाया और फिर कांग्रेस ने अपने आप अपनाया, प्रशासनिक अनुभव हासिल किया और मंत्री विधायक से रहते हुए अब संसद का किरदार निभा रहे हैं। एक सांसद के रूप में उनको देखा जा रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के बीच उनका एक अलग से विश्वास है। वो आज भी किसी भी तरह की विवादास्पद राजनीति से दूर रहते हैं, जातीय राजनीति से भी दूर रहते हैं और अलग पहचान रखते हैं। इसीलिए दौसा की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समकक्ष माने जाते हैं। कई बार कहा भी जाता है कि ये कांग्रेस के मुरारी मीणा डॉक्टर किरोड़ी मीणा को रिप्लेस करते हैं। और मुरारी मीणा ने ये तमाम जो अपना कद है राजनीति में, वो अपनी मेहनत से, अपनी समझ से और जो वहाँ की 36 कौम है, तमाम जातियाँ हैं, उनके लोगों के काम करके, उनके बीच बैठकर, उनके समकक्ष रहकर, उनकी जो समस्याओं का समाधान करके और जो वहाँ जातीय राजनीति को ज़्यादा नहीं भड़काकर एक तरह से अपने आप को निष्पक्ष तौर पर बनाने की कोशिश की उन्होंने। और उन पर एक छाप नहीं लगी कि वो किसी जाति के नेता है। और जब वो डीसी बैरवा चुनाव जीते तो उसके बाद से तो और साफ हो गया कि नहीं, ये किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं है, तमाम वर्गों में स्वीकार्य है। तो ये थी मुरारी मीणा की इनसाइड स्टोरी कि किस तरह से उन्होंने जेईएन रहते हुए राजेश पायलट जी के पीएस बने और किस तरह से उन्होंने राजनीति की एबीसीडी सीखी और किस तरह से उन्होंने चार बार विधायक बने और अब वर्तमान में दौसा का सांसद बनकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।